फ्रैंक जेन, द केमिस्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। ब्यूटीफुल, एस्थेटिक, क्लासिकल फिजिक, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका नाम लेने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले जिस भी बॉडी बिल्डर की तस्वीर आती है वो होते हैं हमारे फ्रैंक जेन। फ्रैंक जेन एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं जो गोल्डन एरा से आते हैं। गोल्डन एरा का मतलब ये कि बॉडी बिल्डिंग का वो पीक टाइम जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग को आज की डेट में इतनी ज़्यादा इज्जत और इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली हुई है। आज हम बात करेंगे फ्रैंक जेन जो इतनी अच्छी एस्थेटिक बॉडी कैरी किया करते थे और उनकी जो बॉडी थी वो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो ऑफ सीज़न में बहुत ज़्यादा ऑफ दिखाई दे रहे हो। वो हमेशा अपने एक जो परफेक्ट साइज़ और परफेक्ट कंडीशन है जिसकी वजह से उनको जाना जाता है, जिनकी वजह से उन्हें किंग ऑफ एस्थेटिक माना जाता है, वो हमेशा उस लेवल को मेंटेन करके रखा करते थे। तो उनकी ऐसी क्या डाइट प्लान थी, वो ऐसी क्या डाइट फॉलो करते थे जिसकी वजह से उनकी बॉडी का वो साइज़ और सबसे ज़्यादा वो एक कंडीशन जिसकी वजह से उनकी बॉडी की जो एक खूबसूरती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को अगर कोई भी पर्सन अगर देखे तो उसके मन में एक बार ज़रूर ये आए कि काश मेरी भी बॉडी ऐसी होती। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जिसको फॉलो करके उन्होंने वो चीज़ अचीव करी जिसको अचीव करना हर एक बंदे का सपना होता है। मेरा नाम है सुशांत किशोर। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फ्रैंक जेन ये कहा करते हैं कि वो कभी भी हैवी लिफ्ट करने के साथ साथ हैवी कार्ब लोडिंग के खिलाफ थे। वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उनकी जो डाइट प्लान होती थी उसमें कार्ब जो है वो प्रोटीन से ज़्यादा हो। वो एक ऐसी डाइट फॉलो किया करते थे जिसको आज की डेट में कीटोजेनिक डाइट कहा जाता है। कीटो डाइट का मतलब ये होता है कि आपके पूरे डे के अकॉर्डिंग आपकी डाइट प्लान में जो प्रोटीन का रेशियो है वो हमेशा कार्ब के रेशियो से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि कार्ब सिर्फ आपकी बॉडी उतना ही आप उसको इनहेल करोगे जितना आपकी बॉडी की नीड है। जैसे कि हमारी बॉडी कार्ब का यूज़ करती है एनर्जी बनाने के लिए, तो फ्रैंक जेन ये कहा करते थे कि वो कार्ब सिर्फ और सिर्फ प्री वर्कआउट या ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट वर्कआउट, यही तो ऐसी मील होती थी जिसके अंदर वो मुश्किल से 100 से 120 ग्राम ऑफ कार्ब लिया करते थे। उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एफर्ट हुआ करता था वो होता था अच्छे से अच्छे और हाई क्वालिटी का प्रोटीन फूड इनटेक करना, एक अच्छा सिमेट्रिकल वे में उसको कंडीशन में लाना, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक मील में ज़्यादा प्रोटीन हो कोई एक मील में कम हो। वो हमेशा प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट थी उनकी बॉडी की उसको हमेशा एक अपनी जो डाइट थी उसके अंदर सेम पोर्शंस में उसे बांट के रखते थे। और वो उनका सबसे बड़ा जो एडवांटेज था वो ये था कि वो कभी भी किसी भी और एथलीट को देखकर उनको फॉलो नहीं करते थे। वो अपना पैटर्न खुद बनाया उन्होंने, उस पैटर्न को उन्होंने खुद फॉलो किया और जिसकी वजह से उन्हें किंग ऑफ एस्थेटिक माना गया। ये तो पता चल गया कि कीटो डाइट क्या थी, लेकिन ऐसा क्या था जिसको वो फॉलो करके वर्ल्ड के सबसे बेस्टेस्ट क्लासिक फिजिक होल्डर बने। उस टाइम पे जिस टाइम पे लोगों को आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बहुत ज़्यादा पसंद थे, लोगों को हैवी मास वाले बॉडी बिल्डर ज़्यादा पसंद थे, उनके बीच में खड़े होकर फ्रैंक जेन ने एक अपनी अलग इमेज बनाई। 3 बार मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन भी जीता। सबसे बड़ी बात, फ्रैंक जेन इकलौते ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनका साइज़ कम होने के बावजूद उन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बीट किया। जी हाँ, फ्रैंक जेन इकलौते ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनके पास साइज़ कम था लेकिन फिर भी उन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को मिस्टर यूनिवर्स के कंपटीशन में बीट किया था, जस्ट बिकॉज ही एज द बेस्टेस्ट क्लासिकल फिजिक एवर। इतनी ब्यूटीफुल उनकी फिजिक है, अगर आप उन्हें देखें, उनका एक सबसे एक वर्ड में अगर उन्हें डिस्क्राइब करना चाहे तो सिमेट्रीनेस, एस्थेटिक फिजिक। एक ऐसी सिमेट्री और एस्थेटिक फिजिक को वो कैरी किया करते थे जिसे देखकर आंखें कभी भी उनसे आंख हटाने का आपका दिल ना करे। तो ऐसी डाइट प्लान वो क्या फॉलो किया करते थे। सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है, अगर आप उनकी कोई भी वीडियोस देखेंगे या टिप्स देखेंगे या उनकी बुक पढ़ेंगे तो वो ये कहते थे कि कभी भी मैं ज़्यादा खाने पे कभी भी बिलीव नहीं करता था। मैं सिर्फ उतना खाता था जितनी मेरी बॉडी की नीड है और स्लो ग्रोथ करता था। वो हमेशा ये कहते हैं स्लो ग्रोथ करना ज़्यादा बेहतर है, इससे कि आप एक बार में ज़्यादा ग्रोथ कर जाए और बाद में जाके आपको किसी न किसी टाइप की इंजरी का सामना करना पड़े। वो हमेशा ये कहते थे कि आप अपनी बॉडी को एक अच्छे तरीके से बिल्ड करें। आप जल्दी में आके स्टीरॉयड का यूज़ करके या किसी भी तरह के एक्सटर्नल गियर का यूज़ करके हैवी लिफ्ट करके अपने आप को इंजर्ड ना करें। एक अच्छी फिजिक तैयार करें जिसे आप कैरी कर सकें लंबे टाइम तक विदाउट इंजरी
और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले हम उनकी डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी पहली मील थी 3 सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स, जिसे आप कह सकते हो कि जिनके अंदर का जो योग था वो पूरी तरीके से नहीं पकता था। 8 आउंस ऑफ काफ और उसके बाद बेक्ड यैम 1 या 2, ये होती थी उनकी मील। सेकंड मील होती थी 8 आउंसेस ऑफ स्टेक, कॉटेज चीज़ और वेजिटेबल्स। ये तो आप सभी को पता है कि गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स सबसे ज़्यादा प्रोटीन पे थे, और उसके बाद जो उनका सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स हुआ करता था उनके हेल्दी फैट्स का, वो होता था कॉटेज चीज़। और उनकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल मेंटेन करने का जो सबसे यूनिक और सबसे ज़्यादा हिडन वे था वो था बहुत सारी वेजिटेबल्स और सैलड। थर्ड मील थी उनकी 6 एग्स ऑफ ऑमलेट एंड सम पोटैटोज विद चीज़, अगेन फॉर हेल्दी फैट्स। फोर्थ मील होती थी उनकी 8 आउंसेस ऑफ ग्राउंड बीफ एंड अ लार्ज सैलेड। किसी गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर को देखेंगे तो कभी भी आप ये चीज़ नोटिस करना, उनकी जो डाइनिंग टेबल है उस पर हमेशा ही एक बहुत ही बड़े से बाउल में सैलेड हमेशा रखा जाता था। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इनकी फर्स्ट मील और थर्ड मील में जो कार्ब का पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दिन में 2 बार वर्कआउट किया करते थे, और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि प्री वर्कआउट, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। उनका एक सिंपल वे ये था कि वो 2 दिन तक नॉर्मल डाइट फॉलो करते थे और तीसरा दिन उनका हाई कार्ब डे हुआ करता था। तीसरा दिन उनका हाई कार्ब डे हुआ करता था, उसके बाद दोबारा 2 दिन वो नॉर्मल कार्ब रूटीन पर, उसके बाद तीसरे दिन अचानक से फिर से हाई कार्ब। इसकी वजह से उनकी बॉडी में एक स्टेबिलिटी, साथ ही साथ कभी भी लैक ऑफ एनर्जी नहीं हुआ करती थी। गोल्डन एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग में आप यही देखेंगे कि वो जब भी ट्रेन किया करते थे, कभी भी आप उन्हें देख के ये फील नहीं कर सकते कि वो थके हुए हैं, उन्हें ट्रेनिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है। वो हमेशा पैशनेट थे अपनी डाइट से लेकर अपने सारे के सारे एक्सरसाइज रूटीन तक। तो आई होप आपको टिप्स पता लग गई होंगी। कीटो डाइट, हाई प्रोटीन, हाई इन हेल्दी फैट्स, लेस अमाउंट्स ऑफ कार्ब्स, जितना आपकी बॉडी की नीड है। और वो 4 मील सिर्फ इसलिए खाया करते थे, उनका ये कहना है कि फैट लॉस की जो स्टेट है उसको आप ज़रूरी नहीं है कि जब आपका एक पीक टाइम आया है तभी आपको उसको हिट करने की ज़रूरत है। आप पूरे टाइम में भी आप फैट लॉस को जो एक लेवल होता है उसे मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 4 मील लेते हो तो उनका ये कहना था कि आप तब तक अगली मील ना लें जब तक कि आपको भूख जैसा महसूस ना होने लगे, क्योंकि जब आपको भूख लगना स्टार्ट हुआ इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी तब तक एक फैट लॉस वाले स्टेट में आ चुकी है। क्योंकि जैसे ही एनर्जी कम हुई, बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत है, तो वो फैट के जो सेल्स होते हैं वहाँ से वो लेना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से कि आपका जो बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस है वो ऑन हो जाता है। फिर आप सेकेंड मील लेते हैं, फिर उसके बाद तब तक वेट करें जब तक आपको थर्ड मील के लिए भूख ना लगे। आज की डेट में जो बॉडी बिल्डिंग के टर्म फॉलो हो रहे हैं, जो मॉडर्न टाइम ऑफ बॉडी बिल्डिंग है, इसमें ये होता है कि 7 to 8 मील्स होती है मिनिमम किसी भी प्रोफेशनल लेवल ऑफ बॉडी बिल्डर के लिए। लेकिन फ्रैंक जेन, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वर्ल्ड के बेस्टेस्ट क्लासिकल बॉडी बिल्डर यही थे, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और एस्थेटिक फिजिक इन्हीं के पास थी। और ये तो नहीं है कि ये कभी भी कम्पीट नहीं करते थे, ये 3 बार मिस्टर ओलंपिया चैंपियन भी बन चुके हैं और 1 बार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को भी बीट कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी। इन सारी टिप्स की वजह से आप अपनी जो डाइट है उस रूटीन को अच्छा फॉलो कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सारे टिप्स आपके लिए काम आए और आप इन सभी टिप्स का यूज़ करके एक अच्छी बॉडी अचीव कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।